भगवती कहती है, माँ कहती है कि ना हम बसामी कैलासे वैकुंठे वा न करहिचित् वसामि किं तुमज्ञानी हृदयाम्बोज मध्य में। भगवती कहती है ना तो मैं कैलाश में रहती हूं, ना तो मैं वैकुंठ में हूं। हमको तो यही लगता है कि वैकुंठ में महालक्ष्मी है, कैलाश में माँ गौरी है। माँ कहती है ना तो मैं कैलाश में हूं, ना तो वैकुंठ में हूं, मैं तो वसामि किम तुम अज्ञानी हृदयाम्बोज मध्य में। जो इस तत्व से मुझे जानता है, मैं तो उसके हृदय में विराजमान रहती हूं। मेरा मूल स्वरूप वही है, कुंडलिनी शक्ति के रूप में मैं विद्यमान रहती हूं। अपने ज्ञानी भक्त के हृदय में ही मेरा वास है। मत कोटि पूजा फलमिदम मज्ञानलोन अर्चनम विधि। मेरी 1 करोड़ पूजा से बढ़कर के मेरे ज्ञानी भक्त की पूजा है। तो भगवती के ये 4 स्वरूप है सज्जनों माताओं, 2 सगुण है और 2 निर्गुण है। और आपके लिए सरल व्याख्या भी हो गई। जिसको कामना चाहिए, जिसको धन चाहिए, परिवार चाहिए, मकान चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, ये कामना है, उसको भगवती के सगुण रूप की आराधना करनी चाहिए। माँ की मूर्ति की पूजा करे, वो कुमारिका की पूजा करे, कन्या पूजन करे। और जो विरागी है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, माँ के निर्गुण रूप की उपासना करनी चाहिए। अर्थात उसको फिर मूर्ति पूजा नहीं करना है। मूर्ति पूजा उसके लिए निषेध है। उसको तो अपने हृदय में ही भगवती का चिंतन करना चाहिए। मूर्ति की पूजा का उसके लिए फिर निषेध हो जाता है। इतनी सी बात आज दुनिया समझ नहीं पाती है। कोई धर्म कहता है कि ईश्वर निराकार है और आप लोग मूर्ति के उपासक हैं, आप लोग काफिर हैं। लेकिन हम संसार को यह बताना चाहते हैं कि हमारे यहां निर्गुण और सगुण दोनों की उपासना है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावही बुद्ध पुराण बुद्ध मुनि पुराण बुद्ध भेदा। हम लोग सगुण से शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं और निर्गुण पर समाप्त करते हैं। जो व्यक्ति सगुण से शुरू करके सगुण में ही अटका रहेगा, उसकी बात नहीं बन सकती। आपको सगुण से शुरू करना है और निर्गुण में आके समाप्त करना है। जैसे जब आप पहली कक्षा में जाते हैं तो आपको अध्यापक क्या सिखाता है? अ अनार का, आ आम का, ई इमली का, ई ईख का, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। और जो छोटे बच्चों की पुस्तक देखिएगा, आप अपने बच्चों को पढ़ाती होंगी तो देखिएगा उनकी जो पहली क्लास की केजी की क्लास की पुस्तक होती है ना, उसमें ए लिखा रहता है बड़े अक्षर से और वहाँ पर एप्पल का चित्र बना हुआ होता है। उसको ए नहीं समझता। एप्पल को जब वो देखता है तो कहता है ए फॉर एप्पल। अनार का चित्र जब वो देखता है तो कहता है अ अनार का। अच्छा, तो क्या 10वीं क्लास में जाने के बाद में भी वो एप्पल ही देख करके ए को समझता है, अनार को देख करके अ को समझता है क्या? नहीं। आरंभ में वह चित्र को देखता है, सगुण को देखता है। फिर जब उसका अभ्यास हो जाता है, अभ्यास होने के बाद में धीरे धीरे उसको फिर चित्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो भगत भी जो होते हैं, ज्ञानी भक्त, भक्तों में जो ज्ञानी भक्त होता है वो परमात्मा को अधिक प्रिय है। मानस कहता है, गीता कहती है कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थिर्ज्ञानिर्च भरतर्षभा। और मानस क्या कहती है कि राम भगत जग चारि प्रकारा, राम भगत जग चारि प्रकारा, राम भगत जग चारि
प्रकारा, राम भगत जग चारि प्रकारा। सुकृति चारिउ अनघ उदारा, सुकृति चारिउ अनघ उदारा। चहूँ चतुर कहूँ नाम आधारा, चहूँ चतुर कहूँ नाम आधारा। ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियारा। राम भगत जग चारि प्रकारा, राम भगत जग चारि प्रकारा। चार प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त किसको कहते हैं? जो भगवान को करुण पुकार करता है। जैसे आर्त, जैसे गजेंद्र ग्राह ने जब पैर खींचा, परिवार छोड़ करके चला गया, उस समय उसने श्री हरि को स्मरण किया। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्यु शिक्षितम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। जो संकट में भगवान को स्मरण करता है, जैसे द्रौपदी जब उसने अपने पतियों से सहायता मांगी, भीष्म से, धृतराष्ट्र से, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य से सहायता मांगी, जब कोई सहायता करने में समर्थ नहीं हुआ, लाज जा रही थी, उसी समय उसने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना एकमात्र सहायक मान करके विश्वास के साथ में पुकारा। ये आर्त श्रेणी के हैं। दूसरे होते हैं जिज्ञासु, जो जिज्ञासा से भगवान की उपासना करते हैं। जैसे महाराज परीक्षित प्रश्न पर प्रश्न करते हैं, भगवान कौन है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान ने ऐसा क्यों किया। ये जिज्ञासा है, ये जिज्ञासु श्रेणी के भक्त हैं। और अर्थार्थी, अर्थार्थी किसको कहते हैं? जो स्वार्थ से भगवान को भजते हैं। स्वार्थ से भजने वाले कौन? जैसे सुग्रीव, सुग्रीव को बाली का भय था, किष्किंधा का राज्य चाहिए था, तो राम जी से मित्रता की, तो अर्थ के कारण उसने भगवान का भजन किया, स्वार्थवश किया। तो ये भी भगवान के भक्त की श्रेणी में आते हैं। लेकिन सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन होता है? ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। जो ज्ञानी भक्त होता है वो भगवान को विशेष प्यारा होता है। अच्छा, ज्ञानी किसको कहा जाएगा? जिसने बहुत सारे ग्रंथ कंठस्थ कर लिए हैं उसको ज्ञानी कहा जाएगा। एक गुरुजी के आश्रम में कोई व्यक्ति गया, उनको लगा कि ये महात्मा बहुत सिद्ध पुरुष हैं, तो महात्मा से उन्होंने दीक्षा ले ली और उनके आश्रम में रहने लगा। महाराज जी रोज 5 मिनट प्रवचन करते हैं, 2-3-4 बातें बताते हैं, उसके बाद प्रवचन समाप्त हो जाता है। अच्छा, कई महीनों से वही 2-3-4 बात बताते हैं, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं बताते। तो उस व्यक्ति के मन में आया कि अरे मुझे तो किसी ज्ञानी को ही बनाना था, इनको तो बस 2-4 बातें ही आती है, बस वही वही बात ये बोलते रहते हैं, वही वही बात ये दोहराते रहते हैं। मैंने इनसे व्यर्थ में दीक्षा ले ली, इनको कुछ नई बातें तो आती नहीं। एक दिन उन्हीं के आश्रम में कोई और एक संत आए, उन्होंने 4-5 घंटा प्रवचन किया, बहुत सारी बातें बताई, श्लोकबद्ध सब बातें बताई। उस व्यक्ति को लगा कि मुझे इनसे दीक्षा ले लेनी चाहिए, क्योंकि इनके पास में तो बहुत ज्ञान है। लेकिन एक बड़ी अद्भुत बात उन्होंने देखी कि वो गुरुजी के पास जाकर के उस ज्ञानी ने उनको प्रणाम किया। तो सज्जन ने पूछा कि गुरुजी, मुझे तो लगता है कि ये व्यक्ति आपसे ज्यादा ज्ञानी है, फिर इसने आपको प्रणाम क्यों किया? गुरुजी ने कहा कि देखो भाई, ये जितनी बातें कह रहा था ना, ये नहीं कह रहा था, इसके भीतर के ग्रंथ कह रहे थे,
इससे जितने ग्रंथ पढ़े हैं वही ग्रंथ इसके मुख से बोल रहे थे, ये नहीं बोल रहा था। आप तब बोल पाते हैं जब आप गोता लगाते हैं, जब आप भीतर चिंतन करते हैं, तो आपका जब अनुभव बोलता है तो वो आपका ज्ञान वो होता है जो आपका अनुभव कहे। आप सबने अपने अपने दृष्टिकोण से भगवान को देखा है। गोपियों ने देखा तो गोपियों ने वर्णन किया कि बरहा पीड़म नटवर वपुम कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां किरन्द्राण वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। गोपियों ने जिस रूप का दर्शन किया था भगवान का, वही गोपियों ने कहा। सुखदेव जी उसी का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन क्या आवश्यक है क्या भगवान आपको उसी रूप में दिखाई दे रहे होंगे? ये तो आपने भागवत में से पढ़ के कहा भगवान का रूप, आपको भगवान का दर्शन कैसे हुआ? ध्यायताम परमां शक्तिम भाव निर्जित तेजसा, ध्यायताम परमां शक्ति लक्ष वर्षान्न भूनृपः ततः प्रसन्ना देवेशी प्रत्यक्षम दर्शनम ददो पाशांकुशवराभीति चतुर्बाहुस्त्रिलोचनाम। माने चतुर्भुज रूप से त्रिलोचना, पाश अंकुश वरद मुद्रा अभय मुद्रा से युक्त माने दर्शन कराया। क्या आपको भी भगवती के इस रूप का दर्शन हुआ है? हो सकता है कि भगवती ने आपको किसी बुढ़िया के रूप में दर्शन कराया हो,